देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? क्वेश्चन नंबर पहले 13 को पहले समझ लीजिए। कह रहा 3 नंबर की वो संख्याएं ज्ञात करिए, 3 नंबर की वो संख्याएं ज्ञात करिए, या कितनी संख्याएं हैं 3 नंबर की जो 7 से विभाज्य होती हैं। क्या होती हैं? 7 से विभाज्य होती हैं बेटा। तो हमको 2 चीज़ पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? 3 नंबर की सबसे छोटी संख्या और 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या। अब शांत रहिएगा, थोड़ा पूछूंगा मैं। हेलो, 3 नंबर की सबसे छोटी संख्या बताओ। तीन अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताओ। बताइए। एक से 100 सर। कितना होगा? 100। बेटा जब कभी भी सबसे छोटी की बात करें तो पहले लगा दीजिए 1 और जितने भी बचे हो नंबर वहाँ पे लगा दीजिए 0। तो सबसे छोटी बन जाती है। सबसे बड़ी में सब में 9 भर दीजिए काम। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? ध्यान से देखो बेटा। सबसे छोटी संख्या होगी बेटा हमारे पास 100। 3 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी वो कितनी होगी बताओ बेटा? हमारे पास 100। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मिली आपको? 100। समझे बेटा? 100। और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी बताओ? 999। सही कह रहे? गलत? भाई आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, और सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी और सबसे बड़ी मिलने के बाद में ध्यान रखिए क्या करेंगे। ये मेरा अपना एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी बुक में मिलने वाला नहीं है। प्रोसेस क्या है देखो बेटा, इसको भी भाग करो और इसको भी भाग करो। समझ में आ रहा है? इसमें क्या करते हैं? जितने कम पड़ेंगे उतना ऐड कर लेंगे। मेरी बात बोल से इसमें क्या करते हैं? ध्यान से देखो बेटा, इसमें तो ऐड करते हैं और यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर नॉर्मल डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर नॉर्मल डिवाइड करेंगे इसके लिए। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे? जितने कम पड़ेंगे नंबर 100 में से, तो हमको क्या करेंगे? इनके बीच की नंबर चाहिए ना। यस सर। सर मैं तो हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? जोड़ लेंगे जितने कम पड़ेंगे उसमें। लेकिन इसमें क्या करेंगे? नॉर्मल डिवाइड करेंगे क्योंकि इससे पहले का नंबर चाहिए। तो इसमें जो जितना रिमाइंडर बचेगा उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। जितना शेष बचता है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। और इसमें जितना शेष हमारा निकलेगा, जितना शेष बचेगा उसको हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो हमारी संख्या इसमें से रिमाइंडर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे और इसमें रिमाइंडर को क्या करेंगे? घटाएंगे। बस इतना काम है। समझ में आ गया? चलिए जैसे बताते हैं करना क्या है बेटा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता देता हूँ। 100 को भाग करेंगे बेटा 100 से। 100 को भाग करेंगे किससे बताओ? 7 से। क्योंकि 7 से डिवीजन वाली करना है। तो 7 से भाग करिए। तो 7 एकम कितना बताओ? 7। कितना होगा बताओ? कितना? 0। आप जानते हैं 7 पंजे कितने होते हैं? 35। 7 चौक 28 करूँगा तो 98 हो जाएगा। 98 तो नहीं चाहिए ना मुझे। मुझे कितना चाहिए? मुझे कितना चाहिए? देखो 7 पंजे 35। ध्यान से देखो बेटा, मैं यहाँ पे लूंगा 7, इससे अगला वाला नंबर लेंगे। 7 पंजे कितना बताओ? 35। तो कितना का बताओ? -5। भाई घटाएंगे तो कितना का? -5। मतलब अगर मैं 5 इसमें जोड़ दूं तो पहला नंबर ऐसा मिल जाएगा मुझे जो 7 से डिवाइड होने वाला है। जो क्या होगा? 7 से डिवाइड होने पर। समझ गया बेटा? तो मुझे पहला नंबर कितना मिल गया बताओ बेटा? पहला नंबर मिल गया मुझे। चलिए पहले मैं उसको भी डिवाइड करके बताता हूँ आपको, फिर दोनों में डिफरेंस पता करेंगे। मैं कितना बताओ? 999 को भाग करो बेटा 7 से। 7 एकम 7। कितना बच गया? 2। यहाँ कितना होगा बताओ? 9। 7 चौक 28। यहाँ कितना मिल गया बताओ बेटा? 1। नॉर्मल डिवाइड करना है। 7 में 14। कितना बच गया बताओ? 5। यहाँ से तो 5 जोड़ना है और यहाँ पे क्या करना है? 5 घटाना है। 5 जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो संख्या कितनी होगी? ध्यान से देखो, 5 जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो संख्या कितनी होगी? 105। तो 100 + 5 यस सर। ये हो गई बेटा इधर की संख्या। और लास्ट वाली जो संख्या मिलेगी बेटा क्या करेंगे? इसमें से 5 घटा देंगे। तो 999 -5। यहाँ तो बेटा दोनों एक जैसी संख्या आ गई, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दोनों क्या हो एक जैसी संख्या है। ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों क्या हो एक जैसी संख्या है। तो यहाँ पे कितना करेंगे? तो पहले कितनी होगी बताओ बेटा? 105। और यहाँ पे जब करेंगे तो 994। तो ये क्या होगा बताओ बेटा? समझ में आ गया नहीं आया? और 7 से भाग होने वाली, तो ये आ गया बेटा हमारा प्रथम पद। क्या निकल के आ गया? हमारा ये प्रथम पद निकल के आ गया बेटा हमारा। और ये क्या हमारा बताओ? अंतिम पद। क्या निकल के आ गया? अंतिम पद निकल के आ गया।
और अंतिम पद को किससे लिखते हैं बताओ? लास्ट टर्म। प्रथम पद को किससे लिखते हो? ए से। और बेटा किससे भाग हो रहा है? 7 से। Yes, sir. तो अंतर कितने का होगा? 7। सात का common यानी सार्वंतर कितना होगा हमारे पास? 7। सात। सार्वंतर कितना होगा बताओ बेटा? 7 तो सार्वंतर सही है बेटा? Yes, sir. बराबर सार्वंतर को क्या लिखते हैं बताओ? D से। और D का मान कितना होगा बताओ? 7 इतनी चीज क्लियर हुई है? यस सर तो यहाँ पे क्या करते हैं हम अगला वाला टर्म पूछते हैं, क्योंकि हमको इनके बीच की नंबर चाहिए बेटा, पहले वाला तो नहीं चाहिए ना। नहीं, sir. पहले वाला चलने का भी मतलब नहीं, क्योंकि हमको 3 नंबर का संख्या चाहिए। यस समझ में आ गया? Yes, sir. तो 3 नंबर की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? पहले जो 7 से भाग होगी वो 105। यस सर और यहाँ पर 3 नंबर की सबसे बड़ी संख्या को जब हम भाग करेंगे तो 3 नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से डिवाइड काट जाएगी वो 994 994। यस मिल गया? Yes. अब क्या रहता है इनके बीच की जो संख्याएं हैं, मतलब कितनी ऐसी संख्याएं होंगी 3 नंबर की जो क्या हो 7 से भाग होंगी, तो हमको क्या निकालना? n का मान निकालना। कितनी संख्याएं होंगी? Yes. तो क्या निकालना आपको? N n का का मान। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं, क्या sir. ज्ञात करना है बताओ? ज्ञात करना है आपको? एनो क्या n का पद नहीं ज्ञात करना? n का मान। ज्ञात करना n का मान। n का मान निकालना। Yes. और आप याद करोगे तो फॉर्मूला Yes, sir. A plus n minus n minus 1 into D. सब आपके पास है। यस n का मान 994। a का मान कितना है? 105 Yes, sir. प्लस n का मान हमको निकालना है बेटा। d का मान हमारे पास कितना है? 7 कोई दिक्कत नहीं सर तरीका बताया था सबसे पहले इसको इधर लेकर यस सबसे पहले इसको इधर लेकर। तो 994 में से 105 निकालो बेटा, इक्वल टू कितना बताओ? n minus 1 into कितना बताओ? 7। समझ गया क्या बेटा? Yes, देखो sir. 14 में से 5 गया कितना बचा? 9। यस सर यहाँ कितना बच गया बताओ? 8। 8 का 8। यस सर 9 में से गया कितना बचा? 8 ये 7 है बेटा, 7 कहाँ जाएगा? Divide करते हैं। इक्वल टू n minus माइनस 1 ऐसे सिखाया नहीं सिखाया? Yes, sir. 7 से भाग करो बेटा। 7 एकम 7 1 बच गया बेटा। यहाँ कितना होगा? 18। 18 7 दूना 14 7 सस्ते 49 बराबर कितना होगा? तो n minus 1 और हमको n का मान निकालना है। तो Yes, n sir. इक्वल टू होगा बेटा इस 1 को ले लो। 127 127 प्लस का 1 इट मींस n 128 128 ये होगा बेटा। यस सर हो गया क्वेश्चन बस? Yes. बस समझने वाली क्या बात थी कि ये वैल्यू पहला पद कैसे निकलता है और अंतिम पद कैसे निकलता है, यही इसमें मेन काम था। तो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पद कैसे निकलेगा और अंतिम पद कैसे निकलेगा फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया था पहले कि इस तरीके से सॉर्ट आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं ऐसे, तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा। कह रहा है 10 और 250 के बीच की 4 से कितने गुणन? देखो बेटा 10 और 250 ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ बेटा? 10 और यहाँ कितना लिखते हैं बताओ? 250 किससे भाग होने वाले? 4 से 4 से। तो बेटा 4 से इसको भी भाग करेंगे, 4 से इसको भी भाग करेंगे, यही तो सिखाया। Yes, sir. तो सेम टू सेम क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा आपको पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। और इसमें क्वेश्चन में क्या था, आपको ये नंबर खुद पता लगाना था कि ये पहला वाला नंबर भी क्या है, दूसरा वाला नंबर भी क्या है। यहाँ पे ये नंबर क्या कर रखे हैं आपको? दे रखे हैं। क्या कर रखा है? दे रखा है। तो यहाँ तो और अच्छी बात कर रखी है। चलो भाग करके देखो बेटा 4 से 12 और 4 से किसको भाग करेंगे बताओ? 250 250। तो मैं क्या अगला लेना है? क्या लेना है? अगला। भाई 12 यहाँ से देखो सॉरी ये कितना है? तो 4 दिया कितना बताओ बेटा? 12। Yes, sir. कितना कम पड़ा बताओ बेटा? 2 दो। तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना पहला अंक कितना मिलेगा बताओ बेटा? 10 plus 2 पहला अंक मिलेगा कितना बताओ? 12। 12। पहला अंक कितना मिलेगा? 12। यहाँ पे लिख देंगे प्रथम। प्रथम पद आ गया बेटा नहीं आया? Yes, sir. एक का मान कितना है बताओ? 12 समझ गए? Yes, sir. अब ऐसे भाग करो बेटा इसमें। 4 6 24 तो 4 छिंगे 24 यहाँ कितना है बताओ बेटा? एक, 1 दो, 4 दूना 8। आठ। ऐसे नॉर्मल करते हैं कितना Yes, बताओ? sir. 2 यस सर जब 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताओ बेटा हमको? 250 माइनस का 2 मतलब 248। यस सर 248 248 ये कितना मिलेगा? L L का मान कितना बताओ? 248 क्या बोलते हैं बताओ? अंतिम अंतिम पद यस अंतिम पद अंतर कितना होने वाला है? 4 से गुणा क्या बेटा? Yes, sir. अंतर 4 कितना मतलब D का मान कितना होगा? 4। चार। सर्वांतर कितना होगा बताओ? 4 हाँ तो सर्वांतर D का मान कितना होगा बताओ? 4। अब निकाल लो बेटा। L बराबर a प्लस plus n minus 1 into D डाल सकते हैं नहीं डाल Yes, सकते? yes, sir. L की वैल्यू बोलो बेटा। 248 248 तो 248 यस सर 248 A की वैल्यू कितनी बताओ बेटा? 12 प्लस n माइनस 1 हमको निकालना है into 4। यस सर कर सकते हैं नहीं कर सकते? Yes, sir. सिंपल लग रहा है नहीं लग रहा? यस सर हाँ इसको इधर ट्रांसफर करो बेटा। 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 into 4 इसमें निकालें 236। यस सर देखो बेटा 236 होगा यस सर बटा कितना बताओ? 4 n minus 1
4 से भाग करो। 4 पंचे 20, 4 पंजे 20, 4 9 4 36 नहीं और 36, 4 ने 36, 36, यस सर, 4 ने 36 इक्वल टू कितना बताओ? n minus n one. minus 1 n का मान निकालो, डबल तो होता है, ट्रांसफर कर यस दो। सर, 59 n plus 1 n n इक्वल टू 60। 60 कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो समझ में आ गया? यस जो समझ में आ गया, क्योंकि एक बार देखो बेटा, मेन चीज ये होती है, इसने क्या कहा था 3 नंबर वाले, तो 3 नंबर वाली हमको नहीं पता था, हम वो निकालेंगे, 3 नंबर की सबसे बड़ी निकालो, 3 नंबर की सबसे छोटी छोटी निकालो। ये दोनों में अंतर था। यस सर, समझ में आ गया? Yes. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ रहे हैं बेटा? यस सर, अब देखिए बेटा, ये कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के पद क्या होंगे बताओ बेटा। 2 समांतर श्रेणी दे रखी है, समझ लीजिए भाई, समझ रहे हैं? यस सर किसके मान क्या होंगे? बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 13 था बेटा, ये कौन सा था बताओ? 14, और ये कौन सा बताओ बेटा? क्वेश्चन नंबर 15। गौर से देखो बेटा, n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी दे रखी है। ये पहली वाली फर्स्ट AP लिख दिया बेटा, और ये क्या लिख दिया बताओ? Second थोड़ा AP, gap second दे AP। करके कितना लिख दिया? सेकंड सेकंड। AP ऑटोमेटिक समझ रहे हैं? यस सर, हाँ, तो कितना दे रखा? पहले AP में दे रखा बेटा 63, 63, 65, 65, 67 एंड सो ऑन आगे। यस सर, आगे दे रखा है बेटा कितना बताओ? 3 10 17 17, 17। यस ठीक है बेटा? यस कह रहा है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों की दोनों संख्या क्या होंगी? बराबर। समझ रहे हैं? यस सर, दोनों के मान क्या होंगे? बराबर, n के मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी ये और ये के nवें पद क्या है बताओ? बराबर। nवें पद क्या होंगे? बराबर। तो कुछ नहीं करना बेटा, इसका भी nवें पद निकाल लो, इसका भी nवें पद निकाल लो, दोनों के क्या होते हैं? बराबर। बराबर। हाँ। तो पहली वाली समांतर श्रेणी है, तो पहला पद कितना मान लिया बताओ? 63। ये बराबर कितना बताओ? 63। b का मान निकालो बेटा। A2 minus A1, 65 माइनस 63 यस सर, कितना होता है? समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. n का पद निकालो बेटा, इसका an कितना होता है याद A plus n minus 1 n minus 1 into d D, यस सर, n minus 1 into d D. an निकालना है बेटा। Yes, d sir. की वैल्यू कितनी बताओ? 63 प्लस n का मान हमको निकालना है बाद में। d Yes. का मान कितना है बताओ? दो। ये मान निकल के आ गया, चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 63 प्लस 2n minus 2 2 n minus 2 यस सर समझ रहे बेटा? तो an का मान थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 63 में से 2 निकालो तो 61 प्लस प्लस 2n, ये पहली समांतर श्रेणी का क्या निकल गया? हमारा n होता है। यस क्या क्या बताओ बेटा? पहली समांतर श्रेणी का n n होता है। फर्स्ट, पहली श्रेणी का फर्स्ट प्रथम पहली यस Yes. समझ गए? Yes. अब ऐसे किसका निकालेंगे? दूसरी का। दूसरी का क्या दे रखा है? 3 10 17। ध्यान से देखो बेटा, सेकंड एपी क्या दे रखा है बताओ? हमारा 3 10 10 17 एंड सो ऑन। यस सर, इसका कैपिटल ए मान लेंगे बेटा, याद Yes. करो मैंने बताया था Yes. कि दो श्रेणियों तो एक को स्मॉल ए मानना है, एक को क्या मानना है? Capital A. ए का मान कितना होगा? D, डी का मान निकाल लो बेटा, 7 कैपिटल डी मानो, कैपिटल D, क्योंकि बेटा दोनों का Yes, सात sir, अंतर yes. भी अलग अलग है। यस सर डी का मान निकालेंगे Eight तो minus माइनस seven. 3 कितना होगा बताओ? 7 एन पद निकालेंगे तो ए an बराबर क्या लिखेंगे? A plus क्या n लिखेंगे? capital A. ए प्लस n minus 1 कैपिटल D. D, कैपिटल डी। यस सर एन का मान निकाल लो बेटा। Yes, sir. ए का मान कितना है? 3 3 एन माइनस 1 हमको पता है। Yes, sir. डी का मान कितना? 7 सॉल्व कर लें। यस सर चलिए तो ए एन इक्वल टू कितना मिलेगा बताओ? 3 प्लस 7n माइनस 7 सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 7n माइनस का 4 4 यस भाई 7 में से 3 minus 4, yes, यस सर अब क्या कह रखा है ध्यान से देखो, दोनों के जो एन पद है वो आपस में क्या है बताओ? बराबर एन पद क्या है आपस में? बराबर दिया है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। क्या दिया है भाई? कि जो एन का मान है वो किसके बराबर है? स्मॉल एन के मान के बराबर है चलो बेटा वैल्यू डालो, फिर एन का मान निकल जाएगा, वो ये Yes. Yes. चलिए बेटा एन का मान कितना है देखो? 7n Seven माइनस minus 4 तो 7n माइनस कितना बताओ? 4 एन का मान कितना है? 61 प्लस 2n, nn वाले एक तरफ ले जाओ बेटा, यस सर ध्यान से देखो बेटा। nn वाले क्या कर रहे हैं? एक साइड ले जाओ, नंबर को क्या कर रहे हैं? एक साइड ले जाओ। कितना बताओ? 7n minus 2n. 2n माइनस का 2n बराबर 61 प्लस 4 समझ गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. इसको उधर लेके लिखिए बेटा, तो 5n इक्वल टू 65 देखो, यस Yes, सर, sir. 5n 65 और n की वैल्यू निकालो बेटा 65 अपॉन 5 तो 13। 1 Yes, sir. इट मींस n इक्वल टू कितना बताओ? 13 13 तो 13वां पद क्या होगा बताओ बेटा? दोनों के बराबर। बराबर 13वें पद क्या होंगे दोनों के? बराबर होंगे सही है? Yes, sir. अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात 13वें पद दोनों श्रेणियों के श्रेणियों के मान क्या होंगे बताओ? बराबर। बराबर कभी कभी एक चीज और कह देता है बेटा यस कि
जो बराबर है उनका मान निकालिए, जो पद बराबर हैं उनको क्या करें, मान निकालिए। एक बार चेक करके भी देखेंगे जी हम हवा में कह रहे हैं कि 13वें पद दोनों के बराबर आ रहे हैं, रियल में बराबर है। यस सर। एक बार चेक करके देखें। Yes, sir, yes, yes, तो चेक करने का तरीका ध्यान से देखो बेटा, चेक। तो चेक करने के लिए पहली श्रेणी का चेक करेंगे, चेक फर्स्ट। पहली श्रेणी का उठाओ, an का मान हमने निकाल रखा है। Yes, Yes, sir. तो an की वैल्यू किसके बिल्कुल थी बताओ, प्लस का 2 है। कौन सा पद बता रहे हैं हम, तो 13 की जगह 13 डालो बेटा, ये 13 61 प्लस का 2 into 13। Yes. बोलो बेटा 61 प्लस कितना होगा बताओ, 26। 26। जोड़ के बताओ दोनों को, 87। Yes, sir. 87 होगा। कोई दिक्कत? Yes. नो सर। समझ गए? Yes. कितना होगा 87। अब इसका भी 13 पद निकालो बेटा जरा। कौन सा निकालें, ये वाला भी 13 पद, इसका भी निकालो। an चेक सेकंड श्रेणी से कर रहे हैं बेटा, चेक किसमें कर रहे हैं बताओ, सेकंड Second वाली श्रेणी श्रेणी से। से। कितना है an का मान बोलिए, 7 and 7 minus minus 4। बताओ 4। तो 7 into कितना बताओ, 13 13 minus 4। Yes, sir. 13 सत्ते। 91 91 minus 4 87। 87 सर। अब देखो बेटा दोनों के मान बराबर आ रहा है नहीं? Yes, sir. तो हमने हवा में कोई बात नहीं कही। जो हमने किया वो बिल्कुल सही किया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना है। कर लेंगे ना? यस सर।